पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रियान पराग और नीतीश राणा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी के चलते रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था मुकाबला। अंतिम 6 गेंद पर चाहिए थे 20 रन और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पुराने अंदाज में की ऐसी बल्लेबाजी की पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले राजस्थान और चेन्नई रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 11वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 11वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक तेज तर्रार चौका जड़ा, लेकिन वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और तीसरी ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रविचंद्रन अश्विन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज टीम के लिए मात्र 4 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद मैदान में उतरे नीतीश राणा और आते ही जोरदार चौका लगाते हुए उन्होंने अपना खाता खोला। दोस्तों, भले ही यशस्वी जायसवाल के रूप में राजस्थान को बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसका दबाव मैदान में मौजूद संजू सैमसन और नीतीश राणा पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और चेन्नई की गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 4 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 45 रन लगा दिए। दोस्तों, पावर प्ले में ही आज हल्ला बोल के नारे मैदान में सुनाई दे रहे थे और इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज नीतीश राणा ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए महज 21 गेंद में चेन्नई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। वही दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी नीतीश राणा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 79 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद पावर प्ले में राजस्थान को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद संजू सैमसन और नीतीश राणा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपनी यही बल्लेबाजी जारी रखें और ताबड़तोड़ अंदाज में टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद नीतीश राणा का साथ निभा रहे संजू सैमसन गलती कर बैठे और मैच के 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, नूर अहमद ने संजू सैमसन को 20 रनों पर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग। दोस्तों, नीतीश राणा की घातक बल्लेबाजी के चलते राजस्थान 10 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी और अब दूसरी छोर से रियान पराग भी उनके साथ देने के लिए मैदान में उतरे थे और उन्होंने भी अब खराब गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिस कारण जल्दी ही राजस्थान ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, नीतीश राणा अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे, लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चाल चली और मैच के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को स्टंप आउट करवाते हुए चेन्नई को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, नीतीश राणा 36 गेंद में 81 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में आए ध्रुव जुरैल, परंतु दोस्तों, चेन्नई की घूमती हुई गेंद के सामने वह ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल आज मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, लगातार 2 विकेट हासिल करने के चलते चेन्नई की टीम अब मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब कप्तान रियान पराग का साथ निभाने मैदान में उतरे वाणिंदु हंसरंगा। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हंसरंगा भी टीम के लिए आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और मैच के 15वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में
बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे वानिंदु हसरंगा 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लगातार झटके लगने के चलते राजस्थान की टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी और यह दबाव पवेलियन में बैठे राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर पूरा स्टेडियम चेन्नई के नाम से गूंज रहा था, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज राजस्थान के अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर। चेन्नई के सामने यहां से अगर बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद सेठ बल्लेबाज कप्तान रियान पराग और शिमरन हेटमायर को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। मैच के 17वें ओवर में जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रियान पराग ने अपना असली रूप दिखाया और पहले 2 गेंद पर एक आसमानी छक्का और एक तेज जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे रियान पराग भी अंततः अपना धैर्य खो बैठे और मतीशा पथिराना की अंदर आई हुई यॉर्कर पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दें रियान पराग ने 37 रन की पारी खेली। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे जोफ्रा आर्चर। लेकिन दोस्तों 19वां ओवर पूरी तरीके से चेन्नई के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए खलील अहमद ने आतंक मचा दिया और राजस्थान के और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहली गेंद पर नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही 2 गेंद बाद मैदान में उतरे कार्तिकेय सिंह को भी रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अब राजस्थान को 200 रन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हेटमायर के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों मैच के अंतिम यानी 20वें ओवर में हेटमायर का भी शिकार चेन्नई के धुआंधार गेंदबाजों ने कर डाला, जिस कारण एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अंततः राजस्थान चेन्नई के सामने 183 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद राजस्थान से मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से रचित रविंद्र और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चौथी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज रचित रविंद्र को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें रचित रविंद्र आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों पावर प्ले में आज राजस्थान की घातक गेंदबाजी का सामना चेन्नई के बल्लेबाजों को करना पड़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि गेंदबाजी इतनी सही लाइन और लेंथ से हो रही थी कि मैदान में मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण पहले 3 ओवर में यह दोनों ही बल्लेबाज मात्र 5 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाए थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार मैच के चौथे ओवर में राहुल त्रिपाठी ने अपने हाथ खोले और लगातार 2 चौके जड़ दिए। वहीं इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर भी मैदान में मौजूद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई के हित में किया और इन 2 ओवर में 26 रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही चेन्नई के बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत पावर प्ले में टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन राजस्थान ने दिए लक्ष्य के करीब पहुंचना था। तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद तुरंत ही 8वां ओवर लेकर आए हसरंगा ने चेन्नई की इन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और पहले ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें राहुल त्रिपाठी 23 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ उन्होंने अपने पारी का आगाज किया। वही 10वें ओवर की पहली 2 गेंद पर भी हसरंगा के खिलाफ दुबे का आक्रामक रूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर शिवम दुबे लालच कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रियान पराग ने एक जादुई कैच लपकते हुए दुबे को 18 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे विजय शंकर। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाए और 1 ओवर बाद ही हसरंगा की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे।
आपको बता दें विजय शंकर 6 गेंद में 9 रन की एक खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लगातार झटके लगने के चलते चेन्नई की टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी और पवेलियन में बैठे धोनी भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में अब कप्तान ऋतुराज का साथ निभाने मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा जरूरत थी एक साझेदारी की, और ऐसा ही कुछ इसके बाद कुछ वक्त तक देखने को भी मिला। और इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम के लिए एक बहुमूल्य 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब दूसरी छोर से जडेजा को भी हाथ खोलना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब 30 गेंद में चेन्नई को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी 16वें ओवर में बहुमूल्य पारी खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। ऐसे में अब मैदान में उतरे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन दोस्तों, 17वें और 18वें में ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज मात्र 12 ही रन बटोर पाए, जिस कारण अब 12 गेंद में 39 रनों की जरूरत थी, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने आतंक मचा दिया और इस ओवर में 3 आसमानी छक्के जड़ दिए, जिस कारण अब 7 गेंद पर 20 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई की यह मुकाबला जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो गयी। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला और अंततः राजस्थान ने यह मुकाबला 6 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, राजस्थान से मिली शर्मनाक हार के बाद चेन्नई के खिलाड़ियों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आज के जीत का असली हीरो आप राजस्थान के किस खिलाड़ी को मानते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।